हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम नींद और सपनों के बारे में समझने वाले हैं कि क्यों हमें नींद आती है, क्यों हमारी बॉडी को नींद की ज़रूरत होती है और सपने क्यों आते हैं। जो मतलब सपने पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस भी होता है, वो क्यों होता है। बहुत सारे नींद और सपनों से रिलेटेड हम चीज़ों को समझने वाले हैं कि नींद की हमारे शरीर को आवश्यकता क्यों होती है और क्या होता है जब हम सो जाते हैं। तो जो हमारा ब्रेन एंड बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होता है नींद सोने के बाद, उस प्रोसेस की आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम लेयर्स बाय लेयर्स समझेंगे, जैसा कि हम हमेशा समझते हैं। सबसे पहले नींद क्या है, नींद आने के कारण क्या है, नींद के प्रकार समझेंगे, सपने क्या होते हैं, क्यों आते हैं। सॉरी, ये 2 बार हो गया। सपने क्यों आते हैं, स्लीप पैरालिसिस के बारे में समझेंगे, जो कि नींद में आपको एकदम से लगता है कि मैं हिल नहीं पा रहा और इसके कारण क्या है, और स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, ये समझेंगे। और कैसे आप बेहतरीन नींद ले सकते हैं, ये भी हम इस बारे में समझेंगे। और अंत में मैं आपको एक इंडियन जो मतलब तरीका है, भारतीय तरीके के अनुसार एक नींद लेने का एक बढ़िया तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले नींद क्या है। तो नींद एक कॉन्शियस प्रोसेस है हमारी बॉडी और माइंड का, ब्रेन का, जिसमें कि ये कोई इनएक्टिव प्रोसेस नहीं है कि इसमें मैंने कॉन्शियस प्रोसेस इसलिए कहा है क्योंकि अगर आपको लगता हो कि भाई इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा माइंड बॉडी हमारी जागती रहती है, लेकिन वो एक प्रोसेस से गुजरती है। तो वो प्रोसेस नींद होती है, उसमें बॉडी रिपेयर होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो माइंड में, ब्रेन में और बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं, चेंजेस होते हैं, वही नींद की प्रक्रिया होती है। तो हमारा शरीर और हमारा दिमाग मिलकर हमें नींद के प्रोसेस में ले जाता है। तो नींद हमारे बॉडी और दिमाग का एक कॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद नींद आने के कारण क्या है। तो नींद आने के क्या कारण है, इससे ये समझने से पहले आपको हमारी बॉडी की 24 हॉर क्लॉक को समझना होगा। सर्कैडियन रिदम, ये हमारे बॉडी की एक 24 घंटे की क्लॉक होती है जो हमारे दिमाग के अंदर चलती है, ये मान सकते हैं आप। और मतलब हमारी आंखों के जरिए ये हमारा माइंड डिटेक्ट करता रहता है बॉडी की अब क्या है। जैसे बाहर की लाइटिंग से वो डिटेक्ट कर लेता है कि अब दिन है, और जैसे ही रात होती है धीरे धीरे वो डिटेक्ट कर लेता है कि रात है। तो और वो हम पर प्रेशर बनाता है सोने का, जो एक केमिकल होता है एडेनोसिन, वो हमारे सुबह उठते ही जमा होने लग जाता है। और जब वो रात हो जाती है तो वो पूरा इतना जमा हो जाता है कि आपको वो नींद के लिए मजबूर करता है, मतलब स्लीप प्रेशर आप पर क्रिएट करता है। वैसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मेलाटोनिन होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन हम फिलहाल यही देख रहे हैं कि जो हमारे ऊपर स्लीप का प्रेशर बनाता है वो एडेनोसिन ही होता है। और फिर हमें नींद आने लग जाती है वक्त के साथ साथ। अब नींद के प्रकार हम देख लेते हैं, NREM एंड REM। तो नींद कितने प्रकार की होती है, स्टेजेस होते हैं इसमें नींद में। जब आप सो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरी एक ही नींद होती है, एक साइकिल होता है 90 से 110 मिनट का, और उस साइकिल को आप 4 से 5 या 6 बार रिपीट करते हैं पूरी रात में। तो उसके बारे में हम समझेंगे। इसके नींद के दो मतलब प्रकार होते हैं, NREM और REM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। तो अब सबसे पहले NREM को समझ लेते हैं। तो NREM सबसे पहले इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, N1, N2 और N3, ठीक है। तो N1, N2, N3 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। N1 ये सबसे पहला स्टेज होता है जब आप सोने लगते हैं। मतलब ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप आराम से जाग सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक की ये नींद आपकी होती है जब आप शुरू करते हैं सोना। बॉडी थोड़ी इसमें रिलैक्स होती है और आप धीरे धीरे सो सकते हैं, लेकिन इसमें आप आराम से उठ सकते हैं, कोई आवाज से या किसी और भी चीज से आप आराम से उठ सकते हैं। तो ये पहली प्रोसेस होती है 5 से 10 मिनट की। उसके बाद N2, ये गहरी नींद होती है, थोड़ी सी हल्की। इसमें आपको जगाना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कोई आपको जगाना चाहता है तो, लेकिन आप उठ जाएंगे थोड़े बहुत हिलाने के बाद कि भाई हाँ। और इसमें आपको मतलब धीरे धीरे आपकी बॉडी का टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरता है। आप एक गहरी नींद में जाने के लिए ये दूसरा स्टेप आपका होता है। N1 से जितनी N1 में आपकी बॉडी रिलैक्स थी, उससे और ज्यादा इसमें बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाती है और आप नींद में मतलब गिरा हुआ महसूस करते हैं, और बॉडी आपकी मतलब बाहर की आवाजों को सुनना बंद कर देती है और एक रिलैक्स स्टेट में आप चले जाते हैं और भी ज्यादा N1 से। और उसके बाद N3, जिसमें कि आपको मतलब गहरी नींद आ जाती है, और इसमें आपकी बॉडी बहुत सारे प्रोसेस शुरू करती है, जैसे कि रिकवरी करना, और जो मतलब आपके कोई अगर चोट वगैरह लग जाती है तो सारी जो रिकवरी की प्रोसेस होती है बॉडी की वो इसी में होती है। और मसल्स वगैरह जो भी रिकवर होना वो सब इसी में होगा, इसी में बॉडी आपकी पूरी प्रोसेस करेगी। और ये कम से कम 25 से 30 मिनट या 40 मिनट तक का भी हो सकता है,
ठीक है। और ये पूरी जो साइकिल होती है, जो नींद के प्रकार होते हैं, ये 90 से 110 मिनट की होती है। ठीक है। N3 आता है जो कि 25 से 30 मिनट का होता है, ये सबसे गहरा हिस्सा होता है। जब शुरुआती जो पहला चक्कर होता है उसमें ये सबसे ज्यादा यही होता है। और इसके बाद आती है REM नींद। ये मतलब ये वही नींद है जिसमें आपको सपने भी आते हैं और इसमें आपकी भावनाएं प्रोसेस होती है, मेमोरी प्रोसेस होती है इस नींद में, REM में। और इसका REM इसलिए नाम है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आपकी आंखें नहीं हिलती, और रैपिड आई मूवमेंट, इस नींद में आपकी आंखें पलकों के पीछे तेजी से हिलती है। आपका माइंड पूरी तरह जगा होता है इसमें। इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, बिल्कुल। और इसमें ताकि आप, क्योंकि इसमें सपने भी आते हैं, क्योंकि इमोशनल प्रोसेसिंग, यादें, सब कुछ जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है वो पूरा माइंड के पीछे चल रहा होता है, दिमाग में। और आप जाग ना जाए, आप सपनों पे हरकतें ना करें, इसलिए आपकी पूरी बॉडी को पैरालाइज्ड माइंड कर देता है, दिमाग कर देता है, ताकि आप रिएक्ट ना करें, और वो अपनी प्रोसेसिंग को चालू करता है। और REM में सिर्फ भावनाएं, यादें और मेमोरी प्रोसेसिंग होती है। ये आप समझ सकते हैं, कोई दिन में आपने कोई चीज सीखी थी तो वो दिमाग का काम है, अब वो सेव करेगा इन बहुत सारी चीजों को। और जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग पूरी तरह जगा हुआ होता है, तो आप सपनों को भी महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें विजुअल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, ये सारे बहुत एक्टिव होते हैं। एमिगडाला जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, ये सारे हिस्से बहुत एक्टिव होते हैं। और आप यही मान सकते हैं कि दिमाग पूरी तरह जागा होता है लेकिन बॉडी पैरालाइज्ड होती है, और उसी में आपको सपने का एहसास होता है। और ये चक्कर सुबह के समय बढ़ जाता है। जब आप पहला चक्कर लेंगे तो ये आपको कम आएगा, 5 से 10 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन अगले चक्कर में ये पूरा 15-20 मिनट। और जब सुबह लास्ट वाला चक्कर होता है, जो कहते हैं ना कि सपने ज्यादा दिखते हैं, विविड होते हैं, वो इसी में होता है, क्योंकि ये वाला चक्कर उस समय 1 घंटे तक का भी हो सकता है, 60 मिनट तक का भी। तो नींद के प्रकार हमने समझ लिए हैं, अब समझ लेते हैं सपने क्या होते हैं। जो भी मेमोरी हमने दिन भर में सीखी है, उस मेमोरी को जब दिमाग प्रोसेस करता है और उसे अनुभव के रूप में फिर से चलाता है, तो वो हमारे सपने होते हैं। इसलिए हमें सपने आते हैं कि हमारा माइंड उन मेमोरी को प्रोसेस करता है, पूरी मेमोरी को खंगालता है कि क्या हो रहा है। जैसे बॉडी रिकवर करती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी जो फीलिंग्स है, अनुभव है, इन सबको भी प्रोसेस करता है, तो वो हमें सपने के रूप में महसूस होते हैं। अब सपने क्यों आते हैं? वैसे तो ये N1, N2, N3 इसमें भी आते हैं, लेकिन REM स्टेज में ये आपको ज्यादा मतलब महसूस होते हैं, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी पैरालाइज्ड होती है और माइंड पूरा एक्टिव होता है। तो इसलिए आपको इस स्टेज में सपने दिखते हैं। जैसे आप दिन में कभी कोई मूवी देख लेते हैं या पानी देख लेते हैं, तो माइंड उस समय पूरी मेमोरी को एक साथ उठाकर कहीं से भी उठाकर चला सकता है, और आपको वो एक मतलब रियलिटी जैसा एहसास दे सकता है, लेकिन उसमें आप सपने, उसे आप सपनों का नाम दे देते हैं। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सपने आपको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पूरी मेमोरी प्रोसेसिंग हो रही है, तो जो नए विचार बन सकते हैं और नई मेमोरी भी आपको मिल सकती है। जो प्रोसेस उस समय चल रहा है उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें मिल सकती हैं कि भाई हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको कुछ चीजों का जवाब भी मिल सकता है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी कहते हैं। और कुछ बेफालतू की और अनुपयोगी जानकारी जो हमारे काम की नहीं है, उस समय सपने वो हटाने का भी काम कर सकते हैं, कि क्योंकि प्रोसेस उस समय सारा चलता है ना REM स्लीप में, तो वो हमारी नींद को मतलब उस मेमोरी को जो बेफालतू की है उसको हटाने में हमारी मदद कर सकता है। अब स्लीप पैरालिसिस समझ लेते हैं, सपने की बात है, ये भी हमने समझ लिया। इसमें जब आप REM स्लीप में होते हैं तो आपका माइंड, बॉडी पूरी पैरालाइज्ड होती है और दिमाग पीछे प्रोसेस कर रहा होता है पूरी जागृत तरीके से, क्योंकि माइंड जैसे आप जागे हुए वैसे ही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके बीच थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है, और वो जो मतलब सोने वाला हिस्सा है, आपकी बॉडी अचानक से जाग जाती है, लेकिन आपका दिमाग अचानक से जाग जाता है और बॉडी अभी भी पैरालाइज स्टेट में होती है, तो आप हिल नहीं पाते और आप डुल नहीं पाते, क्योंकि बॉडी ने अभी उसको लॉक कर रखा है वहां से। और ये पूरा इसलिए होता है क्योंकि आप ताकि सपनों में वो हरकतें ना करें, वो वैसे रिएक्ट ना करें, कि आप सपनों पर ओरिजिनल तरीके से रिएक्ट ना करें, तो फिर वो नींद का ही एक प्रोसेस होता है। तो जब वो डिस्टर्ब होता है या उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो आपको वैसा महसूस होता है कि आप तो जाग चुके हैं लेकिन बॉडी अभी भी नहीं जागी है या पैरालाइज है। इसके क्या कारण हो सकते हैं स्लीप पैरालिसिस के? अगर नींद की कमी है और आप बेसमय नींद ले रहे हैं तो ये भी कारण इसका हो सकता है। और जैसे कुछ अगर कोई किसी टाइप की दवाइयाँ वगैरह ले रहे हैं तो भी ये हो सकता है। और जैसे बुखार वगैरह हो जाता है तो बुखार में भी ये कनेक्शन जो है डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे आपको ये स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। हालांकि ये बहुत डरावना लग सकता है और अजीब लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल हानिकारक नहीं होता है। इसमें बस आपका वो जो कनेक्शन होता है उसके बीच थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, ठीक है। अब हम स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग की बात कर लेते हैं, जो कि नींद का ही एक प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण वही हो जाता है। स्लीप वॉकिंग में क्या होता है कि आपका मतलब आप जैसे सपना देख रहे हैं, और हो सकता है ये REM स्टेज और दोनों में ही हो सकता है, ये NREM में भी,
तो आप जैसे कुछ चीजें सपने देख रहे हैं और उसी में आप चल पड़ते हैं, जो आपके ब्रेन के जो मोटर जो आपको चलाते हैं शरीर को, वो हिस्सा गलती से मतलब कुछ कनेक्ट गड़बड़ी के कारण एक्टिव हो जाता है और आप लेकिन होते आप नींद में ही है और आप चलकर वो सब काम करने लगते हैं, जैसे कि कपड़े पहनना या फिर कहीं कुछ बाहर भी चले जाते हैं गेट खोलकर, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने वो सब किया। लेकिन जब सुबह पूछा जाता है तो आप कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि आप वैसे तो सो रहे थे लेकिन आपके दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट हो गए जो आपको चलने में या फिर काम करने में मदद करते हैं। स्लीप टॉकिंग में भी यही होता है कि आप मतलब उन वर्ड्स को ज्यादा जोर से बोल देते हैं, जैसे कि भाई आप सपने में जो देख रहे होते हैं आरईएम में, तो आप उन वर्ड्स को ज्यादा बोल देते हैं और जो दिमाग के बोलने वाले हिस्से वो एक्टिवेट हो जाते हैं गलती से और आप उसमें चले जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, वो आवाज आप बाहर आपको उनको सुनाई देने लग जाती है। ये भी बिल्कुल एक नॉर्मल कंडीशन होती है, हानि रहित नहीं होती, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो उसमें कुछ भाई ऐसा है कि आपको चेक कराना चाहिए कि भाई क्या हो रही है। लेकिन अगर कभी कभार होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। और अब हम समझेंगे कि कैसे आप बेहतरीन नींद ले सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स हम समझेंगे कि कैसे आपको बेहतरीन नींद आ सकती है। इसमें सबसे पहले आपको नींद का एक शेड्यूल बनाना चाहिए, अगर आप बना सकते हैं तो। अगर आपका शेड्यूल इतना बिजी नहीं है तो आप एक नियमित ही टाइम पर सोएं और नियमित ही सुबह एक निश्चित टाइम पर ही उठे। बार बार मतलब अपने स्लीप शेड्यूल को गड़बड़ ना करें, चाहे वीकेंड्स हो तो वीकेंड्स पे भी आप वही फॉलो करें। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को पता चल जाता है, मतलब जो आपके हार्मोन्स हैं उनको पता चल जाता है कि कैसे रिएक्ट करना है और किस समय क्या करना है। वरना वो जब भी डिस्टर्ब होगा तो आपको इन चीजों में नींद की क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। सुबह की धूप में आप थोड़ा समय बिता सकते हैं, क्योंकि सुबह की धूप में जब आप थोड़ा टाइम बिताएंगे तो जो मेलाटोनिन होता है वो रात को मतलब नींद आपको लाता है, उसे पता चल जाता है कि अब ये समय है, और आपकी सर्कैडियन क्लॉक भी मतलब अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। और जब वो मेलाटोनिन हार्मोन रात को निकलता है तो वो अच्छे से प्रेशर बनाकर निकलता है और आपको अच्छी नींद दिलाता है, अगर थोड़ा बहुत आप सुबह में मतलब सुबह की धूप में होते हैं 5 से 10 मिनट। अगर हो सकता है तो रात को फोन लैपटॉप वगैरह आप पहले ही बंद कर सकते हैं, 1 घंटा सोने से पहले आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से ब्लू लाइट फिल्टर निकलते हैं। हालांकि आजकल वो आप चश्मा भी लगा सकते हैं ब्लू लाइट को जो फिल्टर करता है, लेकिन फिर भी ये आपको थोड़ा सा फोकस वहां नींद में करने में मदद करेगा अगर आप इसे पहले रख देंगे तो। 1 घंटा या आधा घंटा तो कम से कम आपको पहले रखना ही चाहिए। दिमाग को शांत कर सकते हैं, अगर बहुत सारे विचार चल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। जब आप लिख देंगे या फिर उन्हें कल के लिए पोस्ट कर देंगे कि भाई हम इन्हें बाद में देखेंगे, तो माइंड शांत हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये कल देख लेंगे, तो वो नींद की पूरी तैयारी कर सकता है कि भाई अच्छे से हम सो सकते हैं। कोई किताब भी आप पढ़ सकते हैं शांत करने के लिए, मेडिटेशन भी कर सकते हैं 10 से 20 मिनट का सोने से पहले, जिससे कि आपका दिमाग शांत हो जाए और आप एक बेहतरीन नींद ले। डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे पीएनएस एक्टिवेट हो सकता है। पीएनएस एक्टिवेट होता है जो आपको रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले जाता है। जैसे जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप 5 से 10 बार डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ताकि आप रिलैक्स महसूस करें, शांत महसूस करें, और उसके बाद आप सो सकते हैं। डीप ब्रीदिंग में आपको अंदर की तरफ गहरी सांस लेनी होती है और फिर उसे 4 सेकंड होल्ड करना होता है और फिर मुंह के जरिए आप बाहर निकाल सकते हैं 4 सेकंड ही। तो 4-4 सेकंड भी कर सकते हैं आप। अंदर रखने का समय आप बढ़ा भी सकते हैं। कमरे में डार्क अंधेरा कर सकते हैं आप, लाइट्स बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मेलाटोनिन है वो एक्टिव हो जाता है, सुपर एक्टिव हो जाता है और आपको एक बेहतरीन नींद की तरफ ले जा सकता है। कैफीन, निकोटीन या मतलब इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है सोने से जस्ट पहले, की चाय कॉफ़ी जो मतलब धूम्रपान वगैरह है ये आपको नहीं करना चाहिए सोने से पहले। दोपहर के बाद तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ये आपके मेलाटोनिन पे असर डालता है। ब्रेन को ठंडा तापमान सोने के लिए बहुत पसंद है, तो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस में मतलब आप आराम से अच्छे से सो सकते हैं। उस तापमान के आप देख सकते हैं कि उस तापमान में आपको बेहतरीन नींद आएगी, तो आप वैसा टेम्परेचर चुन सकते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको नींद नहीं आती, तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो जब आप जिस बेड पे आप सो रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं कि सोने का, लेकिन आप नहीं सो पा रहे, तो आप उस बेड से हटकर किसी और जगह जा सकते हैं, क्योंकि उस समय माइंड ये सोच सकता है कि इस बेड को वो ना सोने से जोड़ सकता है, या उस पोजीशन को आप वहां से उठकर कहीं और जा सकते हैं, या एक किताब पढ़ने के बाद वापस आ सकते हैं और वापस उस बेड पर सो सकते हैं। क्योंकि जब आप नहीं सोते ना तो माइंड उस चीज को ऐसे जोड़ लेता है कि इसका मतलब है सोना ही नहीं है, और फिर आप कितनी भी कोशिश करते रहते हैं वो सो नहीं पाते, क्योंकि फिर वो इसी से कनेक्ट कर देता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, और फिर वही चलता रहता है। और अब मैं जो आपको इंडियन जो तरीका बताने वाला था सोने का बेस्ट तरीका, जो हम बचपन से ही हमारे साथ होता है कि हमें ऐसे थपकी देते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो थपकी से हमें बेहतरीन नींद आती है। तो अगर आप थपकी खुद को दे सकते हैं जिससे कि आपको बेहतरीन नींद आ सकती है, मैं ये कह रहा हूँ, तो सोने से पहले आप खुद को 5 से 10 मिनट ऐसे थपकी दे सकते हैं और उसी सिचुएशन में सो सकते हैं। या तो कोई अगर आपके पास और है तो आप उसे भी कह सकते हैं, लेकिन खुद को देना बेस्ट रहेगा। यही एक लास्ट टेक्निक थी जो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो। और हम सब इंसानों का दिमाग एक तरीके से काम कर रहा है, बस हमारे एक्सपीरियंसेस और मेमोरी अलग अलग होते हैं।
बाकी हम सब इंसान एक जैसे होते हैं। इन वर्ड्स के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद।